सिद्धि ओम नमः सिद्धि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सब साहूण। सुरमणिसिन्धुवन्दितं दोर्गायिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सार जी परमागम 273 नंबर की गाथा पढ़ेंगे अपन लोग। यथार्थ जाने अर्थ को दो विद परिग्रह छोड़ कर नाम विषय में आसक्त बेही श्रवण शोध कहे। यथार्थ जाने, यथा अर्थ, यथार्थ माने जैसा वस्तु स्वरूप है। यथार्थ जाने, बहुत बड़ा वचन दिया है, यथार्थ जाने। मोह तब तक रहता है जब हम यथार्थ नहीं जानते। क्या कहा? मोह तब तक रहता है जब बस यथार्थ नहीं जानते। यथार्थ जाने। बताओ जहर कौन पिएगा? इंद्रिय ज्ञान से देखने वाला यथार्थ नहीं देख सकता। क्या कहा हमने? इंद्रिय ज्ञान से यथार्थ नहीं देख सकते आप। और यही समस्या है। यदि आप यथार्थ से देखोगे तो विश्व में द्वेष के लायक एक पर्याय नहीं है, आलोचना के लायक कोई पर्याय नहीं है, घृणा के लायक कोई पर्याय नहीं है। जो घृणा करते हैं उन्हें केवल ज्ञान नहीं होता। तीन चार बातें कह दी, शिकायत के लिए कोई स्थान नहीं है। यथार्थ देखो। नाना प्रकार के रोगी, नाना प्रकार के, तो यथार्थ देखो, आपको उनसे घृणा नहीं होगी। क्या है यथार्थ? क्या है? सीता को राम के प्रति द्वेष क्यों नहीं हुआ? सीता को राम से कंप्लेंट होना चाहिए कायदे से। गजब बात है, जिस सीता के ऊपर संकट आया उसने राम में कंप्लेंट नहीं की राम के प्रति, और जिनको संकट नहीं पहुंचाया ऐसे पाठक लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। ये बेचारी सीता, गर्भ में कोई बालक मर जाए, उसने क्या पाप किया? उसे कैसे सजा क्यों मिली? उसका उदय क्यों आया? सुनो, ये प्रश्न इसलिए खड़े होते हैं, मोह यथार्थ नहीं जानते आप। एक भी पर्याय में अन्याय नहीं होता। कल रात को चली थी बात, एक भी पर्याय में अन्याय नहीं होता। सच कह रहे, यथार्थ देखना सीखो। गाथा का अर्थ तो सरल है, शब्दार्थ, भावार्थ में मेहनत है। यथार्थ तो वही है। क्या यथार्थ है बोलो? रट डालो, निर्णय करो, अच्छे से रट डालो, मैं निर्णय करो। एक भी पर्याय में अन्याय नहीं होता। सुनोगे? हालांकि रिपीटेशन हो जाएगा, मैं पहले चल चुकी ये सब बातें।
सब पहले चल गई, नहीं जरूरत तो आज भी है उसकी। सब नए हो गए समझ लो, हम ही हैं पुराने। एक भी पर्याय में कंप्लेंट नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? मारीची ने गलती की थी इसीलिए तो 24वें नंबर पे गया है वो। तो तुम तो कह रहे कंप्लेंट के लायक जगह नहीं, दोष देने की देखने की कहीं गुंजाइश नहीं। सरासर गलती है मारीची की। रावण की सरासर गलती है, सीता को किडनैप कर लिया। वो चाहता तो नहीं करता, है ना? सही है कि नहीं ये बात? अब जरा यथार्थ देखो, यथार्थ ध्यान से सुनना, बहुत दमदार बात है, बहुत पचाने में मेहनत चाहिए। सुनना ध्यान से बेटे। आपको पता है परिणाम के अनुसार कर्म नहीं बनते, कर्म बंधन के अनुसार परिणाम होते हैं। क्या कह गए हैं? मन वचन काय के अनुसार बंध नहीं होते। जैसा बंद होना होता है वैसा मन वचन काय होता है। विश्व का कोई भी माई का लाल एक भी पर्याय आगे पीछे नहीं कर सकता। हमें बहुत सुख देता है। इस तुम का भाई साहब हम जिंदगी भर आपके पास रहेंगे, हम चले, फिर हम चले गए, हमें एक सेकंड भी दुख नहीं हुआ। हमसे तो कह रहे थे हम हमेशा रहेंगे, चले गए। अरे चल, तुम जाने वाले होते कौन हो और आने वाले होते कौन हो? तुम्हारे भविष्य के बिना कैसे होगा? समझ में आया? कुछ मारी जी का 24 नंबर में मोक्ष होना है, 24 से तीर्थंकर बनना है। तो गलती कहां की उन्होंने? हमसे पूछो, एक भी जीव अनादिकाल से आज तक गलती नहीं की। 3 काल की पर्याय खचित है, वही होना है जो हो रहा है। बिल्कुल तुम्हारे परिणाम, मेरे परिणाम, बोलना, सुनना, जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ प्री फिक्स पिक्चर है। प्री है, समझ में आए? कुछ तुमने देखा है अपने परिणामों के अनुसार काम नहीं होता, अपने प्लान के अनुसार काम नहीं होता। अज्ञानी रोता है, ज्ञानी कहते हैं हमें तो पहले ही पता। ज्ञानी क्या सोचता है? हमारे अनुसार थोड़ी होता है। आप देखो कितने 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 दृष्टांत चाहिए। तुम्हारे प्लान के अनुसार क्या क्या काम होते हैं बताओ। कई बार तो तुम्हें ऐसा लगता होगा मम्मी कैसी पागल है, इतनी सी बात पे सनक रही है, मैं समझा रहा हूं, समझ ही नहीं रही, मान ही नहीं रही, मम्मी को हो क्या गया, उसे मुझ पर विश्वास नहीं है। लेकिन भाई साहब उस समय तुम्हारे कर्म का उदय उसे सनक नहीं है। पुराण पढ़ के देखो, पवन कुमार का किंचित मात्र भी दोष नहीं है। और पवन बहुत पवित्र जीव था, बहुत धर्मात्मा जीव था, मोक्षगामी जीव था। और नहीं तो हनुमान के पिता कैसे बन जाते? सोचो, तुम्हें क्या लगता है पवन कुमार ने सीता को ही सजा दी, वो अंजना को ही सजा दी? उन्हें स्वयं भी शादी नहीं की, उन्हें कोई कुशील हरकतें नहीं की, उन्हें कोई वेश्यावृत्ति नहीं की। सोचो जरा, उधर से सोचो। वह भी तो अकेला सोता था, रोज विचार करता था, रहता था, मन बहलाने के लिए कोई नहीं था। तुम्हें अंजना का दुख दिखता है, पवन कुमार का नहीं दिखता? पवन कुमार को जो है वो टोकते थे, माता पिता भैया रिश्तेदार, जो तुम कैसे हो, बात तो कर लो, पूछ तो लो, देख तो लो, और कहीं तुम गलत हुए तो हजारों लॉजिक दिए होंगे उसको, पवन कुमार को। लेकिन अब लेकिन हम बोलो, सीता को जंगल जाना ही है, जाना ही है। और कोई नहीं बचा। राम कितना ही सोच रहे हैं, राम के साथ उल्टा हो रहा है, अंदर में कुछ और सोच रहे हैं और बाहर कुछ और हो रहा है। राम अंदर से सोच रहे हैं सीता निर्दोष है, हाय हाय मैं कैसे छोड़ू इसे, वो गर्व से है, ऐसी दशा में कैसे दुख दिए जाए, कहां जाएगी, कहां मर जाएगी, कहां बच्चों का क्या हुआ, मैंने ऐसा पीड़ित हो रहे पूछो नहीं। और कर्म के उदय में शकल तक नहीं देख रहे। सीता तीर्थ यात्रा को गई, रामचंद्र जी शकल तक नहीं देखी। तीर्थ यात्रा को गई, मैं तीर्थ यात्रा के बहाने निकाल दिया, तीर्थ यात्रा के बहाने निकाल दिया, देखा ही नहीं। सीता को कैसा लग रहा होगा?
सीता को कितना अटपटा लग रहा होगा, आज तक वो महिलाओं के बिना नहीं रही। सहेलियां, रानियां, और भी रानियां थी, और तमाम इतना बड़ा परिवार था, सब साथ रहते थे। आज अकेली अकेली निकाल दिया उसे। रास्ते में उसकी आंख फड़क रही है, रास्ते में उसके अमंगल दृश्य हो रहे हैं, वो अपशगुन हो रहे हैं, उसका जी घबरा रहा है, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है जी। ऐसी ऐसी कैसी तीर्थ यात्रा रामचंद्र जी ने कैसे निकाल दिया अचानक अचानक। अरे 10 दिन का समय दो, 5 दिन का समय दो, पूड़ी बना लें, पकौड़ियां बना लें, खकड़ियां बना लें, और अकेली कार भी जाए। रामचंद्र जी संग में जाए, कोई नहीं और संग में जाए कोई, अकेले के आपको क्या सीता को कुछ नहीं हो। हम कहें आपको सीता का दुख दिखता है, हमें राम का भी दिखता है, हमें दोनों का ही नहीं दिखता है। ये है अनेकांश से याद है, यह है यथार्थ देखने का तरीका। तुम्हें दुखी होना है ना तो तुम दो से ही दोष देखते हो, तुम्हें सुखी नहीं होना है इसलिए वहां से देखते ही नहीं हो। क्रमबद्ध पर्याय है, अनादि अनंत खचित है, भवितव्य है, बंध की योग्यता है, ये सब चीजें नहीं बदल सकोगे आप। हमें इसी से बहुत राहत है, बहुत राहत है, हर एंगल से सोचते तो बहुत मजा आता है, हमें किसी में दोष दिखाई नहीं देते। है नहीं ना, भवितव्य के अनुसार होंगे। इस समय कितने तीर्थंकर है 2.5 द्वीप में, तो अपने को नहीं मालूम, अपन मान लो कि 20 है, मिनिमम 20 तो होंगे, है ना, ऐसे ही चलता है ना, 20 मानते हैं। 20 तीर्थंकर हैं तो कितने करोड़ सम्यक दृष्टि हुई? 700 करोड़। और 170 तीर्थंकर थे तब कितने हुए? तो 170 तीर्थंकर होने का क्या फायदा? किसी प्रभावना तो भाई नहीं, एक सम्यक दृष्टि नहीं बढ़ा, एक पंचम स्थान वर्ती नहीं बढ़ा, एक महिराज नहीं बढ़ी, क्या फायदा हो? बेकार की उनका समोसरण। उससे तो कुछ पोस्टपोन करके यहाँ ले आते पंचम काल में। अरे तुम व्यर्थ की कल्पना कर रहे हो। आगे समझ आया? यथार्थ सोचो, यथार्थ। मैं तो इसलिए कह रहा हूं 170 तीर्थंकर प्रभावना विशेष नहीं कर सकते, तुम क्यों करना चाहते? मेरे प्रवचन से इतने लोग जुड़ गए, मैंने इतने लोगों को बदल दिया, मैं इतने को सुधार दिया, मैं व्हाट्सएप चला रहा हूँ, मैं एवरा चला रहा हूँ, उस पर जूम चला रहा हूँ, सब लोग लग जाओ, और लगा दिया मैंने। कौन लगा देगा, कौन लगाएगा? सोचो, अभी अपन 10 लोगों की जिम्मेदारी तुम्हें दे दें, तुम 2-4 भाइयों को ले जाओ अपने घर में, इनको जीवन में खिलाना पिलाना पढ़ाना लिखाना, इनकी जिम्मेदारी लो। और हमारे पास की नहीं है, 4 लोग, फिर उनके कपड़े, भोजन, पानी, पैसा, खर्चा, कोई बीमार, सुखी दुखी, जब अभी से भारी हो जाएगा तुम्हारे। क्यों? कि तुम अनेकांश से नहीं देख रहे, यथार्थ से नहीं देख रहे। अभी तुम्हें ऐसे लग रहा है कि तुम्हें इसके करता हो, 4 का खर्च उठाना पड़ेगा, करोड़ों रुपये खर्च हो जाएंगे पूरे जीवन में, और 4 लोगों को पढ़ाना भी है, लिखाना भी है, फिर अपन कब पढ़ेंगे, अपन कब कमाएंगे, अपन अपना करेंगे, इनका देखें। ये यथार्थ है, यथार्थ जानो। पंडित साहब ने मेरे से कहा था 20 साल पहले कि बेटे यदि ब्रह्मचारी भाई जोड़ते चले जाएं तो तुम टेंशन नहीं लेना, भार नहीं समझना। 1000 ब्रह्मचारी भी आ जाए तो तुम ये नहीं सोचना वो तुम्हारे भाग्य का खाएंगे, वे अपना भाग्य लेकर आएंगे, अपना क्षोभ सम लेकर आएंगे, अपना द्रव्यचित काल भाव लेकर आएंगे, उनकी सारी व्यवस्था होगी। कभी मन में नहीं कोना इतने सारे भाइयों को देखेगा, को करेगा। यथार्थ जानो। अब ये साधारण 22 साल की हत्या हो रही है, कोई आना जाए, कोई आना है, अरे आ जाओ ना, क्या 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 बिगड़ गया, क्या दिक्कत है? खो जाए, पूरी दुनिया जाए, क्या दिक्कत है? हमारी तो भावना है 2.5 द्वीप के सारे लोग हो जाए। विदिशा शिविर में उसमें लिखवाया था, मैसेज आते थे ना एलईडी में, 2.5 द्वीप के समस्त जीवों को परमात्मा बनने का सुखद आमंत्रण। आओ ना, क्या दिक्कत है? हमें इतनी खुशी हुई थी, इतनी खुशी हुई, रिकॉर्ड टूटे थे विदिशा में, खूब पब्लिक आई, एक भी धर्मशाला नहीं बची, होटल नहीं बची, वो क्या क्या थे, स्कूल नहीं बची, जो सब भर गए, सब
पहली बार 700 पौने 700 बच्चों ने उसके लिए मतलब एडमिट हुए प्रशिक्षण लेने के लिए प्रशिक्षण के लिए। अब इतनी खुशी हुई, एंड टाइम पे सारी व्यवस्था बदलनी पड़ी, बहुत सारी व्यवस्था बदलनी पड़ी। लोगों के घरों में 18 दिन क्लास लगी, लोगों के घरों में बड़ी बड़ी हॉल जगह, बड़ा आनंद आया, खूब आनंद आया, अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई पूछो मत। मैंने पर ये कैसे आएंगे, फिर कहाँ ठहराएंगे, भैया भैया भैया। छोटी सी कहानी पढ़ी थी हमने, बहुत अच्छी कहानी थी। एक झोपड़ी थी, छोटी सी झोपड़ी थी। अब उसमें एक ही आदमी सो सकता था, इतनी जगह थी। और बाहर भयंकर पानी में रस रहा था, इतने में एक आदमी आ गया। तो हाँ, आ जाओ कोई बात, आ जाओ। 2 जने बैठ गए, नहीं सोएंगे और क्या होगा, बैठ जाएंगे, जगह तो होती थी, बैठ गए। एक आदमी और आ गया बेचारा, हाँ तुम ये जाओ, 3 फंस के बैठ गए। एक और आ गया, चौथा जगह है ही नहीं, आजा खड़े हो गए। 4 जन खड़े हो गए। एक पुराने जमाने की कहानी है ये, बादशाह, इतनी सी कहानी बादशाह ने बता दिया। संकट में किसी का साथ मत छोड़ो, ऐसी मोक्ष आने वालों का साथ मत छोड़ो, आजा आजा आजा। ये परिणाम कब चलेंगे, वो यथार्थ जाने। तुमको लगता है विचार आपको कहां से आते हैं, हम कह रहे हैं जी कहानी लिखने वालों को कहां से आए होंगे। कितनी छोटी सी कहानी है, कितनी बढ़िया कहानी, आ जाओ। बाहर मत समझो, अपन तो इसलिए नहीं आ पाते ब्रह्मचर्य लेके, हम आज तो जाएंगे, फिर कहाँ रहेंगे, फिर आप मर जाओगे, हम कहाँ होगी। फिर हमारा बाद में कोई हमारा फला, और तो आप तो प्रवचन कर लोगे, हमारा क्या होगा, और आपका तो फला हो जाएगा। ऐसी गंदी गंदी भाषा बोलते लोग। आपका तो पुण्य विशेष है, आपके तो पूर्व जन्म के संस्कार है, आपका तो फला है, आपकी तो ख्याति है, और आप तो प्रोफेसर थे, और आप पे तो पैसा का फंड है। ये कहीं नहीं कहेगा कि तुम्हारे पास शुद्ध स्वभाव की दृष्टि है। हमें वो इतला तो बस हम भी नहीं पड़ जाएंगे उसी से। ये पर यथार्थ ज्ञाता नहीं होगी, ये कह रहे, अनेकांत से ज्ञाता नहीं बनेगी। क्या बढ़िया स्तुति है, मुझे हे स्वामी उस बल की दरकार। आपको कौन सा बल है वो हमें मिल जाए, वो यथार्थ का बल है, ये कह रही है। समझ गए क्या कह रहे हैं, यथार्थ को जाने बिना मोह नहीं टूटता। तो फिर हाथ से नहीं छूटेगा, रति नहीं छूटेगी, रति कुछ भी नहीं छूटेगा, जी समझ लो। शोक भय जुगुप्सा कुछ नहीं छूटेगा। समझ गए, बहुत बड़ा पाठ पढ़ा रहे हैं दोपहर के एंगल से समझने से। कभी तुम देखो ना, मैंने बहुत साल पहले लेख लिखा था, कॉलेज पढ़ा रही थी उस समय लिखा था, अभी भी रखा है। विश्व में राग और द्वेष के स्थान नहीं। यथार्थ देखो तो राग द्वेष का स्थान कहाँ है। हाँ, हमने इतनी बड़ी गलती करी, अरे तो योग्यता है, गलती उन्होंने क्या करी, अंदर में तो भगवान है। अब गलती तो हो गई, पर चली गई, अब फिर निर्दोष हो, फिर क्या है देखो, क्यों फोड़े में पट्टी बांधी, वो सड़ गया, वो पक गया, तब का उपाय, फिर पट्टी बांधो, और क्या उपाय, क्या करोगे बता, खुला छोड़ दोगे, फिर बांधो, ठीक है, जो गलती हुई तो फिर बांधो, और क्या उपाय क्या है। हाँ, धर्मात्माओं को मोक्ष मार्ग में पीछे छोड़ देना कोई उपाय नहीं, घृणा का कोई स्थान नहीं। बताओ 170 तीर्थंकर हुए तो फिर ज्यादा क्यों नहीं, तो फिर जितने जीवों को मोक्ष जाना उतने का ही तो होगा। तुम क्या चाह रहे, एक मैंने कहा था भगवान के समवसरण में भी सब सम्यक दृष्टि नहीं होती, सब पंचगुण शरणवर्ती नहीं होती, सब मोहिराय नहीं होती, और सबका मोक्ष नहीं होता। पढ़ लो आप पुराण। अब हमें कभी कंप्लेंट नहीं होती, मैं इतना समझाता हूँ पिताजी नहीं मानते, मैं इतना समझाता हूँ भैया नहीं मानता, तो मत मानो। ये परेशानी नहीं पड़ेगी, अपन सुखी हो, जी कह रहे ये है सुख, सुख को समझते हो, ये है सुख।
सारे जगत के परिणाम को देखकर प्रसन्न रहने का नाम सुख है। नो कंप्लेंट, नो राग, नो देश, न घृणा, न हास्य, न रति, न जुगुप्सा, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। विकारी भावों का कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन अंदर में भगवान है, तुम ये नहीं देखते हुए आश्चर्य है। समझ में आ रही बात? यथार्थ जाने का भजन करते हैं हम, यथार्थ जाने। अब बताओ, तुम कर्म बंद कर सकते हो? कर्म बंद होती, तुम करते नहीं हो। भावलिंगी संत क्यों? भावलिंगी संत अब ब्रह्म के भाव करते होंगे। अब स्वर्ग जाना है और इतनी देवियां मिलनी है उनको, अब का क्यों फिर कहां से मिल जाती देवी? बाल ब्रह्मचारी मुहिराज तीर्थंकर, वो आचार्य, तीर्थंकर नहीं आचार्य, उपाध्याय, साधु, कोई भी बाल ब्रह्मचारी, और स्वर्ग गए और देवियां मिली, तो फिर अब ब्रह्म के भाव करे होंगे कि नहीं करे होंगे? अब सोचो किसका नाम? ओहो, यदि देवियां मिलना है तो वो तदनुकूल परिणाम भी होते, करते नहीं है। तुम क्या चाह रहे? सारे मोक्ष, अभी मोक्ष रहे हैं सीधे, उनके जीवन कोई गलती नहीं हो, तो फिर और एक गलती को पचाना सीखो। क्या बोल गए? कर्म के उदय में होने वाले स्वयं और पर के औदिक भाव को पचाना सीखो। पचाना माने देख के प्रसन्न होना सीखो। हो गए, कोई बात नहीं, इससे अपन सुखी हुए, अपन सुखी हुए, उनकी तो बेजाने। अपन सुखी क्यों? यथार्थ ज्ञाता हो गए। क्या की बात चल रही है? अंदर के 14 प्रकार परिग्रह, यथार्थ जाने बिना आप 14 प्रकार का परिग्रह नहीं छोड़ पाओगे। तुम शुद्धात्मा की बातें करते हो, लेकिन इनको इनके विकारी भावों का कर्ता मानते हो, मिथ्यात्व। यथार्थ ज्ञाता हुए बिना जगत को दोष देने से आपको मिथ्यात्व पुष्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं हमें लगता है मैं बहुत अच्छा हूं, मेरा आचरण बहुत अच्छा है, मेरा खान पान बहुत अच्छा है, मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मुझे सब ऐसे ही है। मैंने छोटी उम्र में इतने त्याग कर दिए थे, मैंने छोटी उम्र में इतना त्याग कर दिया था। अरे क्या बात कर रहे थे तुम? कर्ता मान रहे परिणाम होगा, यही मिथ्यात्व। तुम्हारी शुद्धात्मा का क्या हुआ? समझ में आ रही कुछ? मैंने स्वयं को या पर को कर्ता मानते हुए मिथ्यात्व है, तो फिर मिथ्यात्व नाम का परिग्रह कैसे छूटेगा? अब छोड़ो, मिथ्या छोड़ो। कैसे छोड़ोगे? हम स्वयं और पर को उनके वर्तमान परिणामों के, भूतकाल के परिणामों के, भविष्य काल के परिणामों के कर्ता नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे माने कहना नहीं, निर्णय करोगे। मतलब ठीक है, आप कहेंगे क्यों? कहीं लिखी है ये बात जो हम चला रहे हैं? लिखिए, समय सारी 19, 20, 21 नंबर की कहा था। बोलो, ये भूतकाल में मेरे थे, वर्तमान में मेरे हैं, भविष्य में मेरे होंगे, मैं इनका होऊंगा। एकत्व, ममत्व, कर्तव्य, भोक्तत्व, क्या है? शुद्ध पर्याय का कर्तव्य लेना भी मिथ्यात्व है। तुझे तो बहुत वैसी बात होगी। समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आया तो मजे मजे करोगे। ये तो हमने भूतकाल में कोई दोष नहीं किए कि हाँ नहीं किए, भूतकाल में कोई दोष नहीं किए, क्या नहीं किए? तीन किसी ने नहीं किए, यहां नहीं किए। 3 काल की पर्याय फिक्स है। जब तक मोक्ष नहीं होना तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। और पहला गुण स्नान रहेगा तो करेगा उठा पटक। उठा पटक, समझ गए? महावीर भगवान के जीव कहां कहां गए बताओ? महावीर भगवान के जीव कहां कहां गए महर्षि होने के बाद? निगोद में तक गया है, निगोद में तक गया है। एक इंद्रिय, फिर 2 इंद्रिय, फिर सब में निकले वो 60 कितने लाख, कितने 60 करोड़, कितने भाव लिखे हैं उसमें। इतने का कौआ के भाव, फला के भाव, ऐसे सब भाव लिखे, कुत्ता के, बिल्ली के, गधा के, धोबी के, सब वो सब ऐसे कितनी पर्याय धारण की है। तुम क्या सीखे? हम इससे आनंद में रह रहे, यही चिंतन हमें आनंद दे रहा है। मैं भी करता नहीं, तुम भी करता नहीं, हमें अब किसी से नफरत नहीं रही, हमने परिग्रह जीत लिया। कौन सा परिग्रह छूट गया? मिथ्यात्व।
हास रति अरति सो भय जुगुप्सा। किसी पे हंसी नहीं आती, हास से चला गया। किसी में रति होने का मन नहीं रहा, ये रति चली गई। रति घृणा किसी से नहीं हो रही, रति नहीं हुई, शोक नहीं हो रहा, ये भगवान ऐसे कर लेते, ये भगवान ऐसे कर लेते, हमें ऐसे कर लेती, हम पहले मालूम पड़ती हमें ऐसे कर लेती। शोक की जरूरत नहीं। अच्छी बात है बोलू, विश्व में पछताने का कोई स्थान नहीं। क्या बोले? सोचो जरा क्या कह रहे हैं। तो बिल्कुल सूक्ष्म कह रहे, यहां से तो सब स्वच्छंद हो जाएंगे। स्वच्छंद हो जाएंगे कि 14 परिग्रह छूटेगा? क्या कह रहे? 14 परिग्रह समझते हो? 14 परिग्रह क्या है? 14 परिग्रह अंतरंग परिग्रह है ना, मिथ्यात 4 कसाय 5 हो गए, और 9 कसाय 14 हो गए, तो छूटेंगे। अब देखो यथार्थ जाने, देखो यथार्थ जाने जी, यथार्थ जाने तो, यथार्थ पढ़े नहीं कह रहे, यथार्थ सुने नहीं कह रहे, यथार्थ का प्रवचन करे नहीं कह रहे। सही समय पे यथार्थ जानो, आप मजे करोगे, आपको किसी से राग द्वेष नहीं होगा, किसी से घृणा नहीं होगी। कितनी सच में ऐसे बढ़िया शब्द है। देखो अब इसको पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। देखो है, आ रहा है वही गाथा चल रही है, 273 के पेज भी चल रहा है, 273 की गाथा 240 पेज पर जो शब्द रहेगा उनको पढ़ती है ना। जो अनेकांत के द्वारा ज्ञात संपूर्ण ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व के यथावस्थित चर्चा होगी सबकी स्वरूप में प्रवीण, समस्त बहिरंग और अंतरंग संगति के परित्याग से, अंतरंग और बहिरंग संगति के त्याग से, हाँ परित्याग, अंतरंग और बहिरंग, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह के परित्याग से। लेकिन एक शब्द कौन सा बढ़िया है? संगति। समस्त बहिरंग और अंतरंग संगति के परित्याग से। क्या मतलब? संगति का मतलब तो बताई दिया था, संगति। करोड़ रुपया देखा और करोड़पति मानने लगे जी संगति है। दुश्मन को देखा, दुश्मन मानने लगे। तुम दुश्मन क्यों मान रहे हो? भगवान आत्मा मानना था तुम्हें। ऐसा बहुत बड़ा दुश्मन है जी हमारा, बड़ा डर लगता है इससे, हमें डर तो इसलिए लगता, तुम दुश्मन माना। बता ना दुश्मन किसे कहती है? दुश्मन किसे कहती है? जब सचमुच तो विश्व में ज्ञान और ज्ञेय के सिवा कुछ नहीं है। तुमने ज्ञेय का एक नाम रख दिया, इसलिए वो दुश्मन दिख रहा है तुम्हें। क्या कह रहे? तुमने एक नाम रख दिया। एक बात होता, तुम्हारे पास 5 पैसा नहीं हो तो जंगल में जाने में डर लगता है। एक भी चोर का डर नहीं लगता है, एक डाकू का डर नहीं, कुछ भी है ही नहीं, चले जा रहे मस्ती से। एक काम करो, तुम बंद करने जाओगे ऊपर, रात को 2 बजे दृष्टांत, रात को 2 बजे, हम नहीं कहते 2 बजे दृष्टांत, रात को 2 बजे तुम एक काम करो, 1 करोड़ की अंगूठी पहन जाओ चमचमाने वाली, जो अंधेरे में भी चमके। अब कैसे जाओगे बोलो? कैसे जाओगे बोलो? 1 करोड़ की अंगूठी, वो चमचमाएगी बिल्कुल अंधेरे में। 1 करोड़ की अंगूठी, बोलो कैसे पहनोगे? बोलो बोलो जी, पहन के जा पाओगे कि नहीं? पहले तो ये बताओ। काय खोई का पहने हो? अब देखो, अब तुम्हें डाकू दिखने लगी। मैं तुम्हें अंगूठी दिख रही, तो डाकू दिखने लगी। अंगूठी नहीं थी, डाकू नहीं दिख रही थी। ऐसे ज्ञान ये देखते थे तो कोई दुश्मन नहीं दिखता था। तुमने इस भोग को अपना सुख माना था, इस भोग की वजह से दुश्मन दिखने लगे। भाई भाई का बैरी कब हो जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी ने 2 कहानियां लिखी, बहुत अच्छी, पढ़ने लायक है। उनकी कहानियों के संग्रह में 2 कहानियां हैं। एक कहानी तो ऐसी है कि वो 2 भाई होते हैं, छोटे भाई, और दोनों स्कूल जाते हैं। तो पूरा वर्णन दिया जैसे बड़ा भाई छोटे भाई कैसे रक्षा करता है, पूरी स्टोरी में चाहिए। मैं बिल्कुल कोई हाथ लगाया मैं भैया, हाँ हाथ तोड़ दी, ऐसे बिल्कुल बड़ा भाई छोटे भाई, पूरी स्टोरी अच्छी स्टोरी है,
पढ़ने में मजा आएगा आपको, बिल्कुल आपको लगेगा जैसे आप लाइव देख रहे हो, इतनी अच्छी लेखन शैली उनकी बहुत अच्छी थी। और फिर उसी का दूसरा पार्ट, दोनों की शादी हो गई थी दोनों न्यारे हो गए, फिर दोनों में इतना झगड़ा होता है कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहती। मरो तो मर जाऊं, मरी की शक्ल नहीं देख और कर जाओगे। मैंने उसने दोनों की कंपेरेटिव स्टडी करके दिखाई कि दोनों भैया, भैया दुश्मन कैसे हो गया? जब आपको प्रॉपर्टी प्रिय लगती है तो भैया दुश्मन लगने लगता है। अब प्रॉपर्टी को गे देखो, और देखो मेहनत यहां से होगी, इसमें बहुत बड़ी मेहनत है इसमें। मेहनत तो करनी पड़ेगी, और तो कोई रास्ता, सुखी हो जाओगे ये पक्की गारंटी है। जैसे हमने हमारा फार्मूला सुना है ना पहले आपको, हमारा फार्मूला बड़ा सरल फार्मूला है। जैसे घर में नुकसान हो गया, सुना है ना, हमारे घर में नुकसान हो गया बहुत, तो हम बड़े खुश, तो हमारे घर में सब कहे तुम खुश क्यों? तो सुंदर फार्मूला है ना, अरे मारते समय कम छोड़ेंगे, 10 का नोट घूम गया, अब लड़ो झगड़ो, तुमने निकाली, सही से बता, तुम निकाली? कौन? तुमने? कहा कर रहे तुम? अच्छा इतनी तो फर्क पड़ेगा, मरते समय 10 रुपये कम छोड़ेंगे। क्यों? ज्यादा छोड़ जाती तो क्या फर्क पड़ जाता? तुमने ले ली, कोई उन्हें ले ली, कोई, अरे कोई नहीं लिया, लिया हुआ, कोई दिक्कत। इतना बढ़िया इतिहास पढ़ने को मिला। मुल्तान नगर के एक सेठ जी थे, मुल्तान नगर के सेठ, आजादी के पहले पाकिस्तान में मुल्तान नगर के सेठ, नाम भी याद था, पहले बताया भी था मैंने, लिखा रखा है उसका नाम। तो इतने सज्जन आदमी, एक महिला आई, हमें अपनी बेटी की शादी करना, पैसा चाहिए, हाँ तिजोरी में से निकाल ले जाओ आजा बहन, बहन बहन कह रहे, बहन आजा, तिजोरी में रखी, गड्डी रखी, निकाल ले, जितने चाहिए उतने ले जा, जितने चाहिए उतने ले जा। तो जितने ले जाना और ले लिया उसने, और चलिए। तो एक दूसरा आदमी बैठा है वहीं पर, पता नहीं कितना ले गई, देखना तो चाहिए, काउंट तो करें कितने ले गई, और लिखा पढ़ी तो करना चाहिए, ऐसे कैसे कितने ले जाए चाहे। तो उन्होंने इतना अच्छा जवाब दिया, इतना प्यारा जवाब दिया, वो जवाब सुनने लायक। जब मैंने उसे बहन कह दिया तब परायापन क्या रहा, और ले गई, अब जितनी जरूरत है उतनी ले गई। और जाते मालूम उससे क्या कहा, बहन संकोच नहीं करना और जरूरत पड़े तो और ले लेना, शादी अच्छे से कर देना। तो तुम्हें पता ही नहीं कितनी ले गई, कुछ हिसाब किताब, अरे देखो हिसाब रखने से विकल्प होंगे, भाई जब नहीं लौटा पाई तो अपन विकल्प करेंगे। और जब भी देखेंगे 50,000 खा गए, 50,000 गए, अब हमें पता नहीं कितने खा गए, तो हमने भी कर नहीं समझ में आया। हम क्यों बार बार याद करें वो कितने कितने कितने, जितने ले लेगी क्या पर, और दे जाएगी तो अब अपन छोड़ के चले जाएंगे, अपन क्या काम होना चाहिए, क्या गजब, इतना बढ़िया जीवन था मेरा। मुझे नहीं पता उन्होंने समय साहब जी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था इतना बढ़िया जीवन था। मुल्तान नगर के इतिहास देख रहे थे उसमें मिला हमको। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, तुम भी यथार्थ ज्ञाता बनो। असल में तुम पैसे की तरफ से सोचोगे तो नहीं समझ में आएगी बात, जब ज्ञान से देखोगे तभी समझ में आएगी बात। सम्यक दृष्टि का कितना सुंदर बैलेंस होता है, पता है? बैलेंस पैसे का नहीं, दृष्टि का बैलेंस। दृष्टि का बैलेंस कैसे होता है? जब अंतर्मुखी होते हैं, अंतर्मुख दृष्टि की बात है, अंतर्मुख होती है, तो एक परमाणु मात्र मेरा नहीं, और जब आंख खुलती है तो हम सारे विश्व के सेवक हैं, सारा विश्व हमारा है। जरूरत पड़ जाए तो देश के लिए जान दे देते हैं। अमरचंद दीवान ने जान दे दी थी, काय के लिए जान दे दी थी? कि जिस व्यक्ति ने मर्डर किया था अंग्रेज का, एक अंग्रेज का मर्डर कर दिया था, अब मिल ही नहीं रहा। संधि के अनुसार उन्होंने कहा वो अंग्रेजों ने राजा को
कि आप 7 दिन के अंदर किसी को सौंपो, किसी को मैंने उसको सौंपो जिसने मर्डर किया, नहीं तो हम आपका राज्य हटा देंगे और हम पूरा कब्जा कर लेंगे राज्य पे। बहुत ढूंढा, 7 दिन तक लोग मिले नहीं, पकड़ ही नहीं पाया उस आदमी को जिसने मर्डर किया था। तो अमरचंद दीवान सामने आ गए, मैंने किया, अभी मैं एक अकेला मारा जाऊंगा, अभी पूरे हमारे मंदिर बाधित हो जाएंगे, साधन भी बाधित हो जाएंगे, अंग्रेजों के राज में क्या होगा, इतनी पब्लिक का क्या होगा। स्वीकार कर लिया मैंने किया और फांसी चढ़ गई। हाँ, फांसी चढ़े नहीं, हालांकि फांसी चढ़ने के पहले ही सामयिक में देह छोड़ दी। सामयिक करने बैठ गए, रात भर सामयिक में बैठे थे, सुबह 5 बजे के पहले उन्होंने देह छोड़ दी। तो अंग्रेज लोगों ने लेने आए फांसी चढ़ाने, उससे पहले देह छोड़ दी। ये तो कमाल है, अंग्रेजों ने उसे देह छू नहीं पाई, फांसी नहीं लग पाई। धर्मात्मा, मैं तो ये कह रहा हूं धर्मात्मा कैसे होती है। फिर कह रहा हूं बेटे सच कहते, तो पढ़ने वाला व्यक्ति को आकुलता नहीं होती, परिणाम खराब नहीं होती, मोह टलता है। देखो हम इसी गाथा के लिए कितने रेफरेंस मिल रहे हैं। तुम गे तो देखो, तो गे बनारसी दास जी ने क्या लिखा है गेयों के लिए, मैंने इन चीजों के लिए, मिट्टी के ढेले के समान जानते हैं दूसरे की संपदा। कैसे है? मिट्टी के ढेले के समान जानते हैं संपदा। और बोलो, और याद आएगी चीजें, काग बीट सम गिनत है। चक्रवर्ती के भोग, चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग, और काग बीट सम गिनत है। तो ये गे के बल पे गिनते हैं। ये तो तुम्हें समझाने के लिए काग बीट कह रहे हैं, तुम्हें समझाने के लिए, मैंने तो गे है बस। वो भी लिखा है, जैसे नाक छिन की। सोचोगे ना, गे देखो तो सही। मैं एक बात गारंटी दे रहा हूं तुम्हें, देश छूटने तक का पैसा फिक्स है, उदय फिक्स है, शिव सब फिक्स है, ईच एंड एवरीथिंग फिक्स है, कितना भोजन मिलना है, क्या मिलना है। तो समता नहीं आनी चाहिए, बस आगे खत्म। नहीं कल की बताओ पंडित जी, मैंने ऐसे ऐसे ब्रह्मचर्य के ऋषि वाले आते हैं, आपके पास हमारा क्या होगा। ये तो भैया हमारे संग ही चलना, और क्या करें। हमने तो नहीं सोचा तुम्हारे बारे में कि तुम्हारी गड़बड़ होगी तो हम क्या करेंगे। अरे हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो क्या है, तुम गई हो, तुम सुधरोगे तो सुधरोगे, बिगड़ोगे तो बिगड़ जाओगे, अच्छे होगे तो अच्छे हो जाओगे, खराब हो तो खराब हो जाओगे। क्या आदिनाथ भगवान को कितनी गुस्सा आ रही होगी, हमारे नाम के साथ बट्टा लगा दिया 4000 ने, हमारे नाम को कलंकित कर दिया, इतिहास में दर्ज हो जाएगा आदिनाथ के साथ दीक्षा लेने वाले 4000 भ्रष्ट हो गए। कुछ नहीं, जिनमें जितनी योग्यता है, जिनमें जैसी योग्यता है, और जब जैसी योग्यता है। चलिए लिखिएगा 3 बातें, क्या कहा, जितनी योग्यता है, जैसी योग्यता है, और जिस जिस समय जैसी योग्यता है, फिर बस खत्म। आज तक दुखी नहीं हुई, सच कर बड़ा मजा आता है इन गाथाओं के बाद। हो गया, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। दुखी होने का काम नहीं है। क्या सी सुंदर सुंदर गाथा है। अब इनमें अमृत दिखेगा, ये देखो ना आप। नहीं वो जानबूझ के करती, वो हमें हैरान करने के लिए करती है। जब ऐसे लोग दुखी होने के लिए नहीं, वो हम सब है। जैसे दुकानदार थे, दुकानदार देखा तुमने दुकान में झगड़ी देखी कभी, वो उन्हें वो जानबूझ के नजर लगा देता है, मुठिया छुड़वा देता है, चावल रखवा देता है। अरे उसकी खोटी दृष्टि है, नीयत खराब है, अरे वहां ग्राहक भड़का देता है। नहीं हम जानते बिल्कुल। कहा जाना तुम, क्या जानती, कुछ नहीं जानते था। अब गे जानो, निर्दोष हो गया। एक काम करो, मैंने 1000 बार चैलेंज किया हो, 1000 तो कहने की बात है, 25-40 बार तो चैलेंज किया होगा। जिस माई का लाल में दम हो, मुठिया छोड़ो हमारे ऊपर। मुठिया समझते हो? सुना है तंत्र मंत्र, करो हमारे साथ करो तंत्र विद्या। जाओ
चले छत पे अभी आह्वान करते हैं सारे व्यंतर हो, ये आपको डर नहीं लगा? डर की क्या बात है, गे है, देह में कुछ हो जाएगा वो भी गे ही होगा, और कर्म को उदय के बिना नहीं होगा। कर्ता कर्म नहीं किसी का जो व्यंतर बनता है से कुछ कर जाए, आपको डर नहीं लगता कोई आपको ऐसा कर दिया? अरे नहीं, क्या का डर, यही तो कह रहे भय, 14 प्रकार के परिग्रह में भय। मैं सच कहता हूं, जब इतना कम सोचता हूं और इतना कम जानता हूं, तब तो मेरी इतनी अच्छी दशा है। मुनिराज को कितना सुंदर आनंद होता होगा। भाई जंगल, वही घने जंगल बैठे, अब ऐसा नहीं तुम अभी जाके बैठो तो 5 मिनट पता लग जाएगी, कहीं सियार की आवाज, कहीं पत्तों के खरखराने की आवाज, कहीं ऐसा कोई आ रहा है, कोई पानी पीने भी आता है जानवर, सब कुछ होता है, अभी कैसे बैठे? हमें तो गे मात्र है, और गे भी कैसा खचित, यदि इसके निमित्त से इस देह को जाना है तो जाए ना, अब हम बैठे आराम से। भय, भय संज्ञा वो है ना तुम्हारी 14 प्रकार के परिग्रह में परिग्रह भय। मजे लो, मजे, खूब आनंद लो इसकी। बोलो, अंतरंग में 14 प्रकार परिग्रह नहीं है, मतलब एक बहुत अच्छा शब्द आने वाला है इसमें, पिशाच। अंतरंग और बहिरंग पिशाच नहीं है। पढ़ोगे? पढ़ो पढ़ो। इसमें एक छंद है ना वृंदावन दास जी का, पढ़ो भाई, निकालो जरा 241 पेज आया, पढ़ो सब लोग। सम्यक प्रकार जो पदार्थ को जाना तू है, अरे सांस तो लियो, सांस तो लगी नहीं देने, कामा की सांस नहीं लगी। देखो हम पढ़ते हैं, हमारे संग पढ़ते, सम्यक प्रकार जो पदार्थ को जाना तू है, इतनी समझ लेना पड़ेगी। आपा पर भेद भिन्न अनेकांत करके, इंद्रिय के विषय में न पागे ओ परिग्रह, पिशाच दोनों भांति तीन त्यागे धीर धर के, सहज स्वरूप में ही लीन सुख सैन मानो, कर्म कपाट को उगारे जोर भर के, ताही को जे निंद मुक्त साधक बखान तू है, सोई शुद्ध साध ताही बंदो भरम हर के, बंदो भरम हरि के। और इसमें पिशाच आए दोनों भांति तिने त्याग, धीर धर के, धैर्य चाहिए, ऊपर आने कान से जान के धैर्य धरो। और पिशाच, पिशाच समझते हो? पिशाच शब्द है वो तो, पिशाच एक शब्द है। पिशाच करता क्या जी, उधर से समझो तो समझ में आएगा। पिशाच क्या करता है? 1 मिनट शांति से नहीं बैठने देता। पिशाच क्या करता है? यदि कोई व्यंतर आया तो क्या करेगा वो कितना कोतूहल करता है, कितना सताता है, निर्दयी है, सोचते और क्या करता है, बिल्कुल दया नहीं खाता, जैसे जैसे बच्चे तक को नहीं छोड़ता, ये सब लगाते हैं जो लगा रहे हैं। और उसे इसमें घटा, सुनो, भय एक पिशाच है, भय हो जाए तो आधी रात को भी तो सो नहीं पाओगे, बिस्तर में भी राजा महाराजा, तुम्हें मैंने पढ़ा था ना बचपन में 6ठी क्लास में पुराण, उसी दिन से राजा बनने का त्याग कर दिया। निदान बन तो बहुत दूर की बात है, राजा ही नहीं बनना। अभी जी देखिए ना तुम्हारे सीरियल, हम देखा राजा तलवार रख के सोता है, बता कितना भयभीत। आज रात को खिड़की खोल के नहीं सो सकती, कितना भय। अपने भैया दिया हुआ 8-10 तो एक पर जासूसी लगवाते हैं, जासूसी, कोई हम मरवा ना दे। भोजन भी बन के आता है तो खा नहीं सकता, सीधे चेक करो, कोई मरवा ना दे। ये भगवान क्या कर रहा था सुबह,
1 मिनट शांति से नहीं बैठ सकता। अभी तुम चले जाओ, राहुल गांधी जा सकते हैं ऐसे, नरेंद्र मोदी जा सकते हैं ऐसे अकेले, चल चल भाई हम अकेले चलते हैं, चल कैसे, कितना दुखी है। पावर भी तो है तो पावर, तो उसे कैसे होगा पावर का, चाहे वो क्या कर ली, अरे उसके बाप की बस की है। अभी क्या इतनी देर में पड़ा है, होते हुए भी क्या आता है, कर देते तो जो किसान आंदोलन बंद कर देते, 75 दिन हो गए। ऐसा नहीं सब लगा दी साम दाम दंड दिए तो। अरे कोई करने से होता है क्या, हम क्या चल कुछ हुआ तुम्हारे बाहर के कुछ उस वो कितना दुखी है खाने में पीने में। ये राहुल गांधी वगैरह हैं जितने इनके, राजीव गांधी वगैरह, इनकी एक एक की दुर्दशा थी। खेल मोहल्ले में गली में जैसे तुम खेल लेते हो ना आधी रात को, 8 बजे 10 बजे रात को छिया पाती छुपा छुपी जन का खेलते, ये नहीं खेल पाए। मंगलायतन में उनका बच्चा अकेले जा नहीं पाता, बच्चों में खेल लिया है, बाड़ी गाड़ी घूमते रहते हैं उसके साथ। स्वप्निल का बच्चा नहीं है, हाँ स्कूल में भी जाता है ना, वो स्कूल बच्चा स्कूल जाता है तो 2 बॉडीगार्ड बाहर बैठे रहते, क्या मंदिर जाएगा तो बॉडीगार्ड संग संग जाएंगे, खेलेगा तो बॉडीगार्ड, क्या क्या है ये। आप क्या समझते, सुख क्या सुख है। हम वो नहीं पढ़ा रहे, जो नाम तो हम इसलिए दिए तो समझ में आ जाए, भय रूपी पिशाच। तुम समझते हो कितने पैसे खर्चा हुआ हर महीने उनका भय के लिए, केवल भय संज्ञा के लिए। 3 टाइम के बॉडीगार्ड हैं और बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं जैसे चारों तरफ से इतनी ऊंची ऊंची दीवारें जी, सीसीटीवी फला जी, और उनके सीसीटीवी देखने वाले बैठे रहते हैं। कितने कितने आदमी लगा रखे होंगे भगवान यार, 25-50, और सैलरी एक की 10-10, 20-20 हजार, 15-15 हजार जो देते होंगे, कितने पैसे हुए होंगे सोचे जरा। और फिर भी स्वाधीनता नहीं, कहीं चले जाए अचानक नहीं जा सकते, आपको बताना पड़ेगा उन्हें भी कि हमें जाना है, कहीं खाना है, कुछ करना है। कितनी आवत, तुम्हें लग रहा है बड़ा रुतबा, तुम्हें रुतबा वही इंद्रिय ज्ञान से रुतबा लगता है। अनेक कान से देखो, जो सुख हमने भोगाया वो राजीव गांधी ने नहीं भोगाया। मोहल्ले में नहीं खेल पाए, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा पाए, तो देहरादून में भी पूरी सेफ्टी के साथ रखा था। फिर विदेश में पढ़ने जाते हैं, वहां भी सेफ्टी से रखना पड़ता है, जासूस लगे रहते हैं। इसलिए हमें अंदर से नहीं आया कि हमें कभी राजा बनना है, इंद्र बनना है, देव बनना है, चक्रवर्ती बनना है, कुछ नहीं। इससे सुंदर क्या होगा। एक्चुअली हम विचार नहीं करते, हम इंद्रिय ज्ञान से देखते हैं, वो इनके ठाट है और जी बहुत खराब है। अरे कोई खराब नहीं है, कोई ठाट नहीं है। तुम्हें लगता है पुण्य का उदय, हमें लगता है पुण्य का उदय बहुत दुखदायक है, चक्रवर्ती बनना बहुत दुखदायक है। एक दिन वर्णन किया था, तुम थे कि नहीं थे उस समय, चक्रवर्ती की रानियों का। चक्रवर्ती की रानी है बेचारी, कितनी ऐसी हैं जो पूरी जिंदगी में पति की शक्ल नहीं देखती। करोड़ों करोड़ों रानियां ऐसी होती जो असली पति की शक्ल नहीं देखी। असली पति की नकली मिलते हैं वो। क्या सुख है। तुम महलों में क्या सुख देखते हैं। इंद्रिय ज्ञान से मत देखो, अनेकांत से देखो। इंद्रिय ज्ञान तो फिर वो पिशाच है, इंद्रिय ज्ञान पिशाच है। सच कह रहे, अंदर से कह रहे बात। आज से ये नहीं लगा अच्छे कपड़े नहीं पहने हमने, हम कह रहे हमने अच्छे ही पहने हैं, हमें आनंद है, ये अच्छे उन कपड़ों में क्या रखा है, ला दे फिर। अब देखो कितने आनंद की बात है। आपको कम कपड़े, फटे कपड़े, फट नग्न है, नग्न क्या दिक्कत है, आनंद करो। उधर से देखो तो ही मजा कर पाओ, नहीं तो जी पिशाच की तरह परेशान करेगा, पिशाच की तरह दौड़ाएगा, तो दौड़ दौड़ दौड़। अभी तुम्हें ज्यादा ज्यादा मोबाइल खरीदने के भाव आते हैं। जी बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े, अच्छा क्यों नई वाली कोई पिस्टल आई है। अच्छा नई मशीन का ना कोई ऑटोमेटिक है, और क्या क्या होती है, रिवॉल्वर कोई ऐसा ऐसा। ये भय संज्ञा पिशाच दौड़ाता है, देखिए
हैरान करता है, चैन से नहीं सोने देगा। आप यहाँ बहुत मजे सो रहे हो, मैं सच कहता हूँ बहुत सुख से सो रहे हो। करोड़पति इतने सुख से नहीं सो पाते, अरबपति नहीं सो पाते। मैं तो वो क्या नाम, परिग्रह संज्ञा और भय संज्ञा खा रही हूं। हमें तो टोटल मिला के यही मजा आता है भाई। एक कुशील संज्ञा हो दिमाग में, कितनी परेशान करती है। मिलता जाता कुछ नहीं, बस कोई हेरा नेरा है, पिशाच दौड़ाता है, देख देख देख, पढ़ पढ़, सुन सुन, देख मिल बात, कितना दौड़ाता है। अब अपने को क्या लग रहा है, वो मैं ही हूं, मैं नहीं हूं, पिशाच दौड़ा रहा है। तुमने देखा कभी किसी पिशाच के बारे में सुना है थोड़ा बहुत? जिसको आते हैं ना पिशाच, 1 किलो रोटी खा जाए, 2 किलो रोटी खा जाए, बड़ा इतना बला जाता है हाथी में जैसे, पटक दे, तोड़ दे, उठा दे, धर दे। अब करता कोई और है पिशाच, और जी बेचारा दिखता है। नहीं, इसे बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वो तो करवा देता है जो कुछ करना है। फिर वो रोटी बचाना हड्डी पसलियां से तोड़ दी तो लग गई, उसका उसे बहुत तकलीफ होती, भयंकर। ऐसे ही पिशाच दुखी करता है समझ गए, पिशाच दुखी करता है। अब तुम्हें ये पिशाच समझ में आ रहा है कुछ? पिशाच के नाम लिखो। 5 इंद्रिय के विषयों में जो आसक्ति है, सुख है, बुद्धि है, ये पिशाच है। हम कहां तक वर्णन करेंगे, हम तो कई बार कह चुके, रिपीट ही कर रहा हूं आज के प्रवचन में। तो एक सुबुद्धि है घर गृहस्थी में, उसने तुम्हें 25 साल पढ़ाया, 22 साल पढ़ा, पढ़ 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 पढ़, नहीं लड़की नहीं मिलेगी, पढ़ अच्छे, पढ़ अच्छे स्कूल में, पढ़ 12-12 घंटा पढ़। तो 22-25 साल तो पहले भगाया उसने, दे दे चल। अब शादी, अब 25 साल कमाई करी, देश में विदेश में, इधर उधर, ये वो दौड़ धूप, ये पिशाच ने दौड़ाया। देखो 25 साल पढ़ाई में गए, 25 साल कमाई में गई, फिर बीमारियां लग गई। आज के तो जल्दी लग जाती, मतलब पहले 50 के बाद लगती थी, अब लग गई। 25 साल दवाई, इसके बाद विदाई हो गई। याद है नहीं अजी पिशाच लगता तुमको, जी हमें हैरान कर रहा है, शांति से नहीं बैठने दे रहा, बड़ी दिन रात विकल्प आ रहा है, कहां से कमाऊं, कैसे कमाऊं, कैसे करूं, क्या करूं, ऐसी इच्छा हो रही है, ऐसे कर लूं। वो कुछ नहीं, तुमको करोड़ हो जाएंगे ना, करोड़ों, सुख से नहीं बैठोगे। पिशाच शांति से नहीं बैठने देता। तुम बहुत प्रैक्टिकल बताऊं तुम्हें, बढ़िया की बात, एक बहुत छोटी बात बता रहा हूं, पिशाच कैसे सुख से नहीं बैठने देता। पैसा नहीं होए तो पैसा की ओर ताकता रहता है, पैसा होए तो इन्वेस्ट करने के लिए ताकता रहता है। अंकित तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया हो जाए नगद, नौकरी करते करते मान लो हो जाए, तुम सुख से बैठ पाओ। भाई साहब आप बताओ, इसे काय में इन्वेस्ट कर दूं, म्यूचुअल फंड में डाल दूं, रियल एस्टेट में लगा दूं, क्यों, कौन सा अच्छा है वो फंड? बिटकॉइन, आजकल तो बिटकॉइन बहुत तेज चल रहा है, उसमें लगा दूं। हमने देखा है प्रत्यक्ष, तिजोरी में रुपया नहीं रखे हुए तो परेशान, और रखे हुए तो परेशान। जैसे रखे हैं, नहीं रखे हैं तो इसलिए परेशान। बताओ 10 लाख रुपए फालतू पड़ी 10 लाख फालतू पड़े, कोई गिरवी रखा जाती, 8% भी आ जाता, 9% भी आ जाता, 12%, 1% मैंने 12%, ऐसे दुखी अब कोई आया, सेठ जी 10 लाख चाहिए, हाँ ले जाओ, और इतना खुश, ले जाओ। अब सब्जी वाला पैसा नहीं, पत्नी ने कही वो हम शादी में जा रहे, 5,000 दे दी, हाँ तुम्हें 5,000 की पड़ रही, तिजोरी खाली पड़ी। पैसा होए स्वाभाविक, नहीं होए स्वाभाविक। अब पैसा दे दे सबको, और मानो उसने 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे अलग अलग, एक पैसा खा गया 10 लाख, 10 करोड़ लगाए तो 10 करोड़ में से 10 लाख गए केवल, तो कितने करोड़ का प्रॉफिट चल रहा है अभी? 9 करोड़ 90 लाख का चल रहा है प्रॉफिट, चल रहा है, वो नहीं दिखता उसे। खा गए जी, खा गए, 10 लाख खा गए। पता इसकी किस्मत में झीकना लिखा है कि नहीं लिखा। एक दिन चैन से रोटी नहीं खाता भाई साहब, ये पिशाच ऐसे दौड़ाता है।
पिशाच ऐसे दुखी करता है। एक पिशाच नहीं, कितने पिशाच हैं तुम्हारे पास? ये तो नाम है 24 तो असंख्यात लोग प्रमाण पिशाच। जैसे घर में भजिया बने महिलाओं ने, अब कम बने तो उन्हें ही नहीं मिलती बेचारी, और तो सब खा जाते ताजे ताजे, गरम ताजे होते सब खा के चलती हुई। अब बची ही नहीं, लगा लगा कर कराए, 2-4 खा पाए, सब रह गए, दुखी रह जाते। और ज्यादा बन गए तो या तो खाए सो बीमार, भाई नहीं खाए सो बीमार। और यदि पति देवता की तरफ से चलो, सास ससुर की तरफ से चलो, बस इतने से बनाए। तो ये अटकर नहीं है, अटकर कहते हैं बुंदेलखंड में, मैंने इतना अंदाज नहीं कितने बनाने चाहिए, कम बनाए। अब इतने लोगों के सामने इंसल्ट हो गई हमारी, थोड़ा नहीं बना सकती है, मतलब मेहमानों के सामने अपनी इंसल्ट हुई, ऐसे कम बनी सुहावत। और ज्यादा बन गए, बस तुम्हारा क्या जा रहा है, घी लग रहा हो, तेल लग रहा हो, इतने सामान लग रहा, तुमने तो बस धर दे करके, अब खाओ चाहे मत खाओ, मानो कल खाओ। रोज लड़ाई होती है घर में। जैसे मैंने 2 गिना दिए, ऐसे कितने गिना सकते, कितने पिशाच, समझ गए? एक महिला के पास 100 तोला सोना हो तो भी पिशाच सताता है। 100 तोला, 100 क्विंटल हो तो भी सताता है, क्योंकि सोना से थोड़ी तृप्त होता है, वो पिशाच सताता है। अभी मान लो तुमको क्या लगता हो, अम्मा ने किया बहुत अच्छा होगा, उनके ही पति पत्नी यही झगड़ा चलता है। वो कहती 6 महीने हो गए तुमने नया मोबाइल नहीं दिलाया, वही पुराना है, 6 महीने पुराना। वो आ गया 5G, वो दिला। और 5G ऐसे थोड़ी 500 का लेती हो, 50 लाख 50,000, मतलब 50 लाख नहीं, 10-25 लाख से कम का तो मोबाइल होते नहीं उसका, और महंगा जाएगा उसका, 80 लाख का। क्यों? सोने की प्लेट वाला और डायमंड लगी हुई नंबर। शॉपिंग के लिए जाते तो कचरे की तरह उठा लाते हैं अंगूठी मतलब डायमंड की, आए और रख दी। अब उनके ही वही झगड़ा है, क्यों? पिशाच। ध्यान रखना, सामग्री की प्रॉब्लम नहीं, पिशाच सताता है। मैं तो इतने दृष्टांत क्यों दे रहा हूं, तुम्हें लगाना जाए। तुम्हें लग रहा है कि तुम खराब हो, हम कह रहे वो पिशाच खराब है, और तुम पिशाच को बचाते हो, ये दुख की बात है। तुम पिशाच से वेद विज्ञान नहीं कर रहे, ये दुख की बात है। पिशाच सता रहा है तुम्हें। कितने प्यारे शब्द है पिशाच, मैं भयानकता। अब कोई हम तुम्हें रात भर दौड़ा दौड़ा के मारे, ऐसा समझे पिशाच ऐसे कर रहे हैं, गति गति 84 लाख योनि रुला रहते हैं, शांति से नहीं बैठने देना पिशाच। श्रीमद जी वालों ने नाटक बनाया है छोटा सा, पिशाच वाला, अच्छा देखना, कमांडो ऐसे करके दिखा, कैसे सताता है वो, कैसे सताता। हमें मालूम भी है कि इसमें हमारा सुख है, फिर भी दौड़ना पड़ता है। जब मैं दौड़ रहा, कौन दौड़ा रहे हो? समय साजी की गाथा में भी आया, चौथी गाथा में कौन सी में, मोह रूपी भूतड़ा पिशाच। चौथी गाथा में मोह रूपी पिशाच इसको बैल की तरह जोतता है, बैल की तरह। अब चाहे पैर दुख रहे हो, चाहे पैर में घाव हो गए हो, चाहे तुम्हारे कांटे चुभ रहे हो, चल 100 बोरियां लाद दी बैलगाड़ी में, चलो। अब पानी नहीं मिल रहा तो पानी नहीं मिल रहा, भूख आता है, प्यास आता है, चल जल्दी कर, क्या कर। दशा चारो गति की दयनी, लेकिन दशा क्यों चाहिए दयनी? ध्यान रखना, तुम्हें बाहर का दुख दुख दिख रहा है, हम वो मोह रूपी पिशाच समझाना चाह रहे। कौन दौड़ा रहा है तुम्हें? कमाने के नाम पे क्या क्या नहीं करना पड़ता, पढ़ाई के नाम पे क्या क्या करना पड़ता है बच्चों को। हमें तो इतनी दया आती है, हमारे जमाने में तो 6-7 साल 5-7 साल तक तो हमारे में तुम चले गए थे जल्दी, लेकिन हमारी पहले वाली पीढ़ी तो 7-8 साल की उम्र पढ़ने जाती थी। मैंने बचपन ही खो गया आज। 1.5 साल 2 साल का बच्चा प्ले ग्रुप, रट्टा बेचारे, बैठो अभी 1.5 साल 2 साल बच्चे।
वो सही नीचे निकल गए। वो नीचे वो क्या क्या कहलाता है, अच्छा नाम, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ जाती, 2 जन नौकरी करने चली जाती। और डे केयर है तुम्हारी। इतनी दया आती देखे, इतने से प्यारे बच्चे बेचारे, वो बंद कमरों में एसी होता है लेकिन बंद होते हैं कमरे, न धूप मिल रही, न हवा, न पानी, और टाइल्स में पैर, और वहीं खाओ पियो, नाश्ता दे देते जो दे रहे, खाते पीते नोक झोंक करते रहे बेचारे। जी पिशाच सता रहा है, जी कह रहे पिशाच माँ बेटे को नहीं खिलाने दे रही, माँ बेटे को प्यार नहीं कर पा रहे। डे केयर बड़ा हुआ तो स्कूल में चला गया, वहां चला गया, माँ बेटे का कोई डायल्यूशन ही नहीं। अब तुम कहो जी बच्चे खराब है, माँ कह रही मैंने करोड़ों रुपए खर्च किए इसके लिए, और जी मेरी आज्ञा नहीं मानता, जी मेरा प्रेम नहीं से पैर नहीं छूता, और मेरी इज्जत नहीं करता, खा के इज्जत करे हो। तुमने डे केयर में रखा तो वो भी तुम्हें डे केयर में रख देगा, ओल्ड एज होम में पहुंचा, इसलिए ओल्ड एज होम बन रहे। ये समझ में नहीं आ रही, पिशाच सता रहा है। मैं सच कहता हूं, मुझे इतना आनंद आता है ना, मैंने तुम साधर्मियों से भी देखो तो कितना बड़ा परिवार मिला। पूरे देश में कहीं चले आओ, विदेश में तो जाना नहीं है, लेकिन विदेश भी चले जाए तो कोई तकलीफ नहीं मतलब प्रेम की तरफ से, वात्सल्य की तरफ से, यहां भी कोई तकलीफ नहीं। खूब मिल रहा है, क्यों जी देखो सच्ची मिल रहे हैं, ना तुम्हें पिशाच सता रहा, ना हमें सता रहा। और तुम्हें सता रहा तुम भग जाओ, दूसरा जाएगा कोई, हम चले जाएंगे तो कोई और आएगा, कोई जरूरी थोड़ी कोई रहेगा। ये पिशाच समझिए, पिशाच दौड़ाता है, टेंशन कराता है, सोने नहीं देता है, 1 मिनट की चेष्टा के बाद घंटों डिप्रेशन में रहता है। ये पिशाच के काम। अब बहुत अच्छी भाषा लिखी, पढ़ के सुनाई नहीं, मैंने पढ़ो निकाल जरा, बहुत ही अच्छी भाषा लिखी है, पूरा करते इसकी टीका निकालो भाई। अंतरंग बहिरंग अंतरंग संगति के परित्याग से अंतरंग में प्रकाशमान शुद्ध दिव्य भाव है ना। अनंत शक्ति संपन्न चैतन्य से भास्वर आत्म तत्व के स्वरूप को भिन्न करने वाले, और इसी कारण आत्म तत्व की वृत्ति स्वरूप गुप्त सुषुप्त समान प्रशांत रहने से विषयों में किंचित भी आसक्ति को प्राप्त नहीं होने वाली, किंचित भी आसक्ति को नहीं प्राप्त होने वाली सकल महिमावान भगवान शुद्ध है। भगवान शुद्ध है, शुद्धोपयोगी हैं, उन्हें ही मोक्ष तत्व का साधन तत्व जानना चाहिए। क्योंकि ये लाइन पढ़नी थी हमें अब, क्योंकि वे अनादि संसार से बंद विकट कर्म कपाट विकट कर्म कपाट को तोड़ने खोलने के लिए अति प्रयत्न से पराक्रम प्रकट कर रहे। ऐसी बीरस की भाषा लिखी है, अति पराक्रम प्रकट कर रहे है। भिखारी वाह हट, गायक हूं अति प्रयत्न से प्रकट कर रहे हैं, पराक्रम प्रकट कर रहे हैं। तो क्या शुद्ध गायक जे है पराक्रम। अब जब क्षण में मैं गायक हूं, फिर भी राग आ रहा, हट ढंग से बोलो, मैं गायक हूं, तू कब तक आएगा। ये है प्रकट पराक्रम। इनकी भाववाचक संज्ञा चाहिए इनकी समझाने के लिए। क्या लिख रहे हैं, अनादि संसार से बंद विकट कर्म कपाट, कर्म रूपी के बाद मोक्ष नहीं हुआ ना अनादिकाल से, तो संसार का बंद और बड़ी विकट है जी। 70 कोड़ी से लेके सब बड़ी विकट है। अब विकट का अर्थ करो, पारसनाथ को नहीं छोड़ते जी, ऐसे विकट है जी। पिशाच पारसनाथ को नहीं छोड़ा, आदिनाथ को नहीं छोड़ा, हाँ किसी को नहीं छोड़ते। बड़े बाबूजी की भाषा में कहो, बड़े बेलिहाज हैं, इन्हें कोई की लिहाज नहीं, इन्हें दया तक नहीं आती किसी पे। इतने सब बच्चा हो, मर जाए तो मर जाओ, कर्मों की दया नहीं। ये विकट समझिए, विकट एक ही परिणाम जीतना कितना विकट होता है। देखो बार बार हैरान करता है, कोंचता है, वो कोंचता है। हमें कभी घृणा नहीं होती, इसलिए क्यों, हमें पता वो पिशाच बहुत भयंकर है। तो मतलब तुम तो निर्दोष हो, पिशाच हैरान कर रहा है। जैसे बेटे को पिशाच लग गया,
उसने अम्मा को धक्का दे दिया, अम्मा के कपड़े फाड़ने लगा, उठा पटक करने लगा, बर्तन फेंकने लगा। अम्मा समझ गई बच्चा निर्दोष है, भूत चढ़ गया ऐसे पिशाच। तो उसने भी बच्चे को बांध दिया, लड़के को रस्सी से बांध के पलंग से बांध दिया। अब चिल्ला दिए 2 मिला के हट। तो अब कोई आया तीसरा आदमी, कहीं तुम अपने लड़का ही मार रही? अरे लड़का ही नहीं मारे, ये पिशाचे मार रहे। ये वो लड़का बेचारा, अरे लड़का वो तो बेचारा निर्दोष है, पिशाच हैरान कर रहा है। ऐसे ही वेद विज्ञान करके गुरु पिशाच को बांधते हैं, पिशाच को मारते हैं, पिशाच को प्रायश्चित देते हैं, बोले आप, दंड देते हैं पिशाच को, मोह रूपी पिशाच को दंड देते हैं। अज्ञानी को लगता है हमें इंसल्ट कर रहे, हमें पहुंच रहे, हमें कोई इज्जत नहीं कर रहा, हमें मरे जा रहे, और गुरु जी हमें टेंशन कर रहे, और गुरु जी हम पे कोई दया नहीं कर रहे। अरे तुम पे तो हम नहीं करेंगे दया। क्या डायलॉग सुनाए थे कल या परसों नरसों सुनाए थे? कौन? हाँ बोलो। हाँ, मोह तुम्हें जीने नहीं देगा और गुरु तुम्हें मरने नहीं देंगे। क्या कहा? मोह तुम्हें जीने नहीं देगा और गुरु तुम्हें मरने नहीं देगा। इतना ही भेद विज्ञान रखना है, मोह को सजा मिल रही है और मिलना ही चाहिए। दे मिला, तुम भी दे हम भी दे मिला नहीं ले जाएगा, खा जाएगा तुम्हें। जैसे वो नहीं होते कोई मिठाई खिलाने के आड़ में जहर खुरानी कर देते हैं, लूट ले जाती है, जहर देते हैं, लूट ले जाती, बेहोश कर देते हैं, लूट लेती। यहाँ से है मोह, तुम्हें तुम्हारी प्रभुता बुला देते हैं और जहर जरा सा खाओ आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम रात को खाओ, दिन को खाओ, आलू का खा और फिर लूट लेते हैं। केवल ज्ञान नहीं होने देती, नरक निगम पछाड़ते हैं। फिर वहां फिर पिटने से बचाने नहीं आती मोह। फिर वहां मोह क्या करता पता है? तू भी लाई समझ। हमारे स्कूल में एक बच्चा पढ़ने आया 6ठी में तो पढ़ने आया तो मैंने उसका इंटरव्यू लिया। उसने बता दिया, सच्चा बच्चा था तो सब बता दिया हम क्या क्या गलती करते थे। वो हमें नरक जाओगे, नरक जाओगे, ऐसे गलत काम करोगे तो। इंटरव्यू चल रहा था उसका, ऐसे गलत काम करो नरक जाओगे तो चले। तो मम्मी मारेंगे सब, तुम देखे नहीं बोले नार की मार आते तो बेमोह मारे, मैं ना सुता हूं। धन्य मैंने क्या गजब है। अरे बेग मुझे मारेंगे, मैं नहीं मारू क्या? ये मोह है, बेचारा बच्चा तो निर्दोष है, अंदर में भगवान निर्दोष है। ये मोह रूपी पिशाच बहुत सताता है, कहीं का नहीं छोड़ता, ये कहीं का नहीं छोड़ता, किसी को नहीं छोड़ता। क्या बोल गए? लेकिन परंपरा पराक्रम क्या है? अति प्रयत्न बेटे, अति प्रयत्न। इसे रोज के दिन लिखो, निर्णय करो जे है वो अति प्रयत्न। तुम्हें जीतना है मोह को तो बातें मत बनाओ, लिखो, पराक्रम करो, पराक्रम से प्रकट करो। तो क्या प्रकट करो? मैं ध्रुव हूं। अभी तुम ऐसे बोलती भाई से ध्रुव का निर्णय तो लीली राग आता है, कसाय आती है, वासना आती है, खा करे का हट। ऐसे बोलो मैं ध्रुव अप्रभावी हूं, तूने पहले भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, अब क्या बिगाड़ेगा? बस तू ही निपटेगा, मैं नहीं निपटूंगा। जैसे परम बस ऐसे खिलो, अकेले में भी, हमारे सामने नहीं, अकेले में भी खिलो। पंडित साहब ने कितनी प्यारी लाइन लिखी, वो बार बार गाने में आती है अपनी। स्वभाव के सन्मुख कैसे टेके जी है परम पराक्रम, बेकर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं के भी भय बताता है किसे, निरपेक्ष ज्ञाता रूप हूं, ज्ञाता ही रहूंगा। ये दब से बातें करो, और जो गलतियां आज हुई बेटे रिपीट नहीं होनी चाहिए। तुम मेहनत नहीं करते तो पहले भी ऐसी बात रिपीट हो गई थी, दोपहर में आज हुई है। मुझे दर्द होता है इन बातों सुन के ही दर्द होता है। दया आती, तुम्हारी ऊपर दया आती तो मोह रूपी पिशाच तुम्हें सता रहा है और तुम निर्णय तक नहीं करते कि मोह कहाँ है। नहीं भाई साहब, बड़े मजे में, बड़े कहाँ मजे में? 4 दिन स्वस्थ अच्छे रहोगे, खा पी लोगे, फिर कहाँ अच्छे रहोगे?
कर्म हैरान करेगा, बंद होगा, उदय आएगा, फिर भटकोगे, फिर किसी से राग द्वेष मत करो, नहीं करो, ये कहना सरल है, अर्थात सबको गे मात्र देखो। तो हमें बता देना, एक भी जीव पे तुम्हें क्रोध आता हो, घृणा होती हो, चौदह का साहब होती हो, एक भी जीव, हमने क्रमबद्ध पर्याय के कारण बिल्कुल ऐसा खचे दिखाई देता है, नहीं, कोई की गलती नहीं, एक भी जीव की गलती नहीं है, होता सबको है, क्या करें, हमें भी होता है, अभी हमें भी पिशाच है, लेकिन अंडर कंट्रोल ही मान रहे हैं उसे। हम दुखी, हमें कभी तुमने सुना है दुखी? क्या बताएं बेटा, कभी नहीं सुना होगा ऐसा शब्द, दीन स्वर, दीन नहीं, दीन भय प्रभुपद जपे उकति न सूझे कोई, कभी नहीं। समझ में है? हमें तो ऐसी लाइनें गूंजती रहती हैं, भगवान हूं भगवान का मैं जाननहारा, यही श्रद्धे हमारा, यही श्रद्धान हमारा। जी हमारा भजन है, इतना ही भजन है भाई, 2 लाइन का। बिल्कुल नहीं बेटी, पर फिर क्या, अभी जिस समय घर के अंदर कोई सांप घुस जाए, दृष्टांत सुना होगा, सांप के अंदर क्यों तुम्हारे घर में कोबरा घुस जाए, तुमने ढूंढा, फिर दिखो ही नहीं रहो, फिर सो तो जा, अब जो हुई देखी जाए, क्या सो सकते हैं? कोबरा जब तक दिख नहीं जाए, मिल नहीं जाए, जब तक कंफर्म ना हो जाए, तब तक चैन से नहीं सो जाती। हाँ, यहाँ से पिशाच है, तुम्हें पता ही नहीं पिशाच कौन है, तुम तो पिशाचमय हो रहे हो, पिशाच का पक्ष और ले रहे हो। अब भाई साहब जी बताओ, निचली भूमिका में खाना तो पड़ता ही है, तो पिशाच की भाषा में बोल रहे हो, निचली भूमिका में खाना पड़ता है, क्यों अनाधिकार से कभी खाया है, ऐसे क्यों नहीं बोलती? अब भाई साहब कमजोरी तो है, गुणस्थान तो है, गुणस्थान ही नहीं, कमजोरी कहां से लिया है? यहाँ से परंपरा क्रम, हम तो 2 बता रहे हैं, खूब सोचिए, प्रतिज्ञा करो, ऐसी भाषा भी नहीं बोलेंगे, दोस्त देखने वाली, हास्य करने वाली, रति करने वाली, अरति करने वाली, शोक करने वाली, है बहुत बुरा लगता है, अपने को तो लगता है भाई तुम्हारी तुम जानो, परम पराक्रम प्रकट किया है। तुमने देखा है कभी सरल दरवाजा तो ऐसे हटा, ऐसे खोल देती, एक उंगली से खोल देती, और सरल दरवाजा हो, केवल सेंसर होते हैं, सेंसर ऐसा अपन आए खुल जाता है, और जो कड़क होता है अब जितने विकट कवाड़ हो नहीं यहाँ से भाई साहब विकट कर्मों के किवाड़ हैं, भाव कर्म को ध्यान रखना, द्रव्य कर्म की नहीं कह रहे, अर्थात मोह के काल में तुम क्या भूल जाते हुए विकट कवाड़ है, मैं क्या है, अरे मैं क्या है करता हूं, हट, हम किसी का दोष नहीं देंगे, यहां से खोलने पड़ेंगे दरवाजे। अब क्या करें भाई साहब, भाव से गिर जाते, अरे गिर इसलिए जाते तुम पकड़ ही नहीं रहे, जब तुमसे कह दिया जी विकट कवाड़ है, ढंग से खोलो, दवा ताकत लगा, तो छोड़ दो तो गिरेंगी, पक्की बात, बताओ। परिणामों के गिरने का तो कोई आश्चर्य ही नहीं है, लेकिन तुम अपरिणामी भूल रहे हो, ये बड़ा आश्चर्य है, लगा ना सब जगह। हमें तो सही में नहा लेते हैं, मान लीजिए समझो 1 घंटा भगवान की वाणी पढ़ते हैं, नहा लेते हैं, बहुत आनंद होता है। ओम नमः शिवाय।